हाल ही में रिलीज्ड श्रीकांत, जिसे कहते हैं असली ड्रामा फिल्म, जो आपको हंसाए, रुलाए और प्राउड फील कराए। मतलब इमोशंस के साथ ये मूवी बहुत अच्छे से बिहेव करती है। श्रीकांत एक विजुअली इम्पेयर्ड श्रीकांत भोला की असल जिंदगी पर बेस्ड फिल्म है। तो स्टोरी लाइन उनकी जिंदगी में हुए कुछ असल इवेंट्स को दिखाती है। ऑफ कोर्स स्टोरी अच्छी है, बट स्क्रीन प्ले थोड़ा फास्ट है, जिसकी वजह से मूवी आपको इन्वॉल्व रखती है। बहुत टाइम के बाद किसी मूवी को थिएटर में लोगों ने साइलेंटली एंजॉय किया है, और पिछली 4-5 मूवीज के कंपैरिजन में क्राउड भी थिएटर में अच्छा था। स्टार कास्ट में आप स्क्रीन पे देखेंगे राजकुमार राव को, शरद केलकर, जमील खान, ज्योतिका, अलाया। कहानी में सक्सेस जब सर पे चढ़ जाती है तो बाकी के कैरेक्टर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं उसको थोड़ा सा और बिल्डअप किया जा सकता था, क्योंकि सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई गई हैं, कोई फेल्योर स्टोरी नहीं दिखाई गई है उनकी। श्रीकांत भोला जी इज अ रियल लाइफ हीरो, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। बट प्रैक्टिकली जो देख नहीं सकते हैं, उनको डेली रूटीन में जो छोटे मोटे स्ट्रगल्स होते हैं ना, उसको एक स्टोरी बिल्डअप करने के लिए, उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए दिखाए जा सकते थे। एक पॉलिटिकल एंगल भी है मूवी में, नेगेटिव रोल है उस कैरेक्टर का, उसको भी ब्लेंड नहीं कर पाए हैं आसानी से कहानी के बीच में। मूवी फास्ट पेस पे चलती है, बट इसका नेगेटिव साइड ये आता है कि कहानी के बीच में कुछ कैरेक्टर्स बहुत इजीली ब्लेंड नहीं हो पाते हैं। बट फास्ट एक से दूसरा इवेंट दिखाया गया है, इस वजह से मूवी आपको इन्वॉल्व रखती है और 2-2.25 घंटे में मूवी खत्म हो जाती है। बट वहीं सेम बात अगर ये सीरीज होती तो बहुत अच्छा स्पेस मिलता है इस तरीके की चीजों को डिटेल में दिखाने के लिए। जैसे दो दोस्तों की दोस्ती अचानक से टूट गई, ऐसा नहीं होता है ना। पहले कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, फिर कुछ बुरा लगता है, फिर वो बिहेवियर में आता है। तो इस तरीके का बेस डेवलप किया जा सकता था अगर इस पे सीरीज बनती तो। यस, आई डू अंडरस्टैंड मूवी बिजनेस में रियल का रील करना पड़ता है, बल्कि ऐसी मूवीज जो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज होती हैं, चाहे किसी की बायोग्राफी हो या ट्रू इवेंट पे बेस्ड कोई मूवी हो, उनके डिस्क्लेमर में आप देखोगे तो ऑलरेडी मेंशन रहता है कि कहानी को ड्रामेटाइज किया जा रहा है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए। सो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टच इस कहानी में भी आ जाता है। जैसे कि लॉयर श्रीकांत के केस को सिर्फ पेश करता है कोर्ट में, सारी लड़ाई श्रीकांत खुद लड़ता है, प्रिंसिपल से, जज से, इवन ऑपोजिट लॉयर से भी। एक और एयरपोर्ट का सीन जहाँ पे श्रीकांत को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया जाता है, ये बोल करके कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अकेले ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। हाउ ही प्रूव्स ही इज नॉट द वन एंड ही कैन ट्रैवल अलोन एंड एवरीबडी ऑन द फ्लोर क्लैपिंग फॉर हिम। थोड़ा सा ज्यादा ही बॉलीवुडाइजेशन कर देते हैं कभी कभी, और इसी वजह से आसपास में ऑडियंस ये बातें करती है, अरे ये सारा कुछ सच नहीं होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं फिल्मों में। आई एम नॉट टॉकिंग बुलशिट अबाउट द होल मूवी, बट द राइटर्स of this movie. I am not saying anything about acting. Let me be specific. I am a big fan of Rajkumar Rao. He is one of those actors who acts with expression and doesn't rely upon dialogues too much. राजकुमार राव के बाद अगर किसी एक्टर के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए तो वो है श्रीनिवास, जिन्होंने इस मूवी में उनके पिता का किरदार निभाया है। बनेगा, देश के लिए खेलेगा, मेरा आंखों का तारा बनेगा मेरा श्री। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में राजकुमार राव की जो स्पीच है, उस स्पीच के थ्रू ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। इस तरह के नॉट सो ग्लैमरस बट सिंपल लुक्स के लिए पर्पसली हिडन मेकअप टेक्निक्स यूज की जाती हैं। आईज को थोड़ा इलोंगेटेड इफेक्ट देने के लिए नेचुरल शेड्स यूज करते हैं एंड कोई भी शार्प लाइन को अवॉइड करते हैं। सबसे पहले ब्लैक आईलाइनर को मैंने अपनी अपर वाटर लाइन पे लगाया है, उसके बाद लाइट ब्राउन कलर यूज करूंगी लोअर वाटर लाइन पे, और फिर आपकी स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्क ब्राउन कलर को इस तरह के एंगुलर ब्रश पे लेकर के अपनी लैश लाइन के आसपास थोड़ा सा डिपॉजिट कर दीजिए। अपनी आईलिड्स पे डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा ब्राउन कलर बिल्कुल पतले से ब्रश पे लेकर के सॉफ्टली एक जगह पे ब्लेंड कर लीजिए। This is Swati. That's it for this video. See you in my new video. Take care. Bye bye.